बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर सैलाबी रेला जहां से गुजरा और जिन आबादियों में दाखिल हो चुका है। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी किस कदर और कितनी बड़ी मिकदार में यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे देखें तो ये सारा पानी ही है जो कि दरिया से निकलकर बंद टूटने की वजह से इस आबादी में दाखिल हो चुका है। आपको मैं दिखा सकूं तो वो पूरा एक बंद बनाया गया था पानी को रोकने के लिए, लेकिन वो बंद जब टूट गया तो पानी जो है वो इलाकों में दाखिल हो गया और इस कदर तेज़ी से पानी इलाकों में दाखिल हुआ कि दो मंजिला घर जो हैं अब हमें दिखाई दे रहे हैं कि वो पानी में ही डूबे हुए हैं। तकरीबन 3-4 दिन भी गुजर चुके हैं, इसके बावजूद पानी यहाँ से नहीं निकल पा रहा। इलाका मकीन यहाँ से शिफ्ट होकर नकल मकानी कर कैंप्स में जो है वो रह रहे हैं और अपने घर बार छोड़ के माल मवेशी छोड़कर ऐसे ही जाने पर मजबूर हो चुके थे। लोगों के मुताबिक उनका सारा सामान डूब चुका है। अभी तक कोई इमदाद के लिए नहीं आया, कोई देखने नहीं आया कि पानी की क्या सूरत हाल है, किस कदर यहाँ पर पानी मौजूद है या फिर पानी को निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। दूर दराज भी आप घर देखें तो आपको दूर दराज के घर भी पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। आज से 5-6 दिन पहले जब रावी में तकरीबन 2 लाख क्यूसिक आया पानी का रेला और उसने इस कदर तबाहियाँ की और ऊंचे दर्जे का जब सैलाब आया तो वो आबादियों में दाखिल हो गया, जिसमें थीम पार्क का इलाका भी शामिल है। मैं आपको घरों की सूरत हाल बताती चलूँ तो पानी की वजह से मतलब छत जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। अब आप ये देखें, ये घर जो तामीर ही हो रहा था पानी की वजह से ख़राब हो चुका है और ये मैं इस वक्त इस लेंटर पे खड़ी हूँ, ये भी इंतहाई खस्ता हालत का शिकार है। ये छत जो है वो किसी भी वक्त इलाका मकीनों का लोगों का यही कहना है कि गिर सकती है। मतलब इस कदर इन लोगों के घर वगैरह जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं और हमें मतलब हद निगाह तक हम जहाँ तक देखें हमें पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लोगों के मुताबिक उनका सामान जो है वो डूब चुका है, कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा और क्या सूरत हाल है यहाँ की हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। इसके अलावा आप देखें कि उस घर में अभी भी कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि देख रहे हैं अपने घर में बैठे हुए कि ये पानी की क्या सूरत हाल है, किस कदर पानी ने तबाही मचा दी है इस पूरे इलाके में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जानवर भी यहाँ पर हैं और हर तरफ हमें पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के मुताबिक तकरीबन ये 12 से 13 फीट पानी जो है वो मौजूद है। यहाँ के रिहायशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। रजिस्ट्री पे मैंने 1.5 लाख रुपया आपको टैक्स दिया है। अपनी मदद अपने दर्ज कर रहे हैं, बस कोई बंदा नहीं आ रहा। ये अपने इलाके से मेहनत मजदूरी करता है वो सब कुछ। चलें, आप हौसला करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है साथ देने वाले और इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट टाइम लग रहा है कि जैसे खून एक मैं सूट खरीदता हूँ ना अपनी बीवी का 10,000 का तो 1500 रुपया आपको टैक्स देता हूँ। हमने बस सिर्फ अपने कपड़े जब उठा के जाने लगे हैं तो पीछे पानी आ गया। हमें सिर्फ और सिर्फ जानी जो मामलात हैं ना, जानी नुकसानात हैं, उसके लिए हमें आर्डर हुआ है। बाकी आपका कोई डिफेंस के लिए किसी किस्म का कोई मामलात का कोई ऐसी बात नहीं। मुझे ये बनाते बनाते 5 साल लगे। हम मेहनत मजदूरी कमाने वाले हक लाल की है, हम मगते नहीं है। जो लोग जो हैं वो अब कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं इस इलाके में, आप देख सकते हैं। जो मैंने 1.5 लाख दिया वो किधर गया? अभी मैं टैक्स नहीं देता हूँ। वो कहाँ से टैक्स लेना? ये कपड़े उतार लो हमारे। बैंक से पैसे निकाले हुए थे वो भी किस तरह दे रही थी जो घर बनाया। ये पानी का भी टैक्स ले लो आके। खुदा का खौफ करो, हम पे रहम करो। महफूज है, लेकिन अब हमें डर सबसे ज़्यादा चोरी का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक जी, अल्लाह का करम है। अंकल, सबसे पहले तो ये बहुत बुरी सूरत हाल है, मतलब अभी हम देख सकते हैं क्या सिचुएशन है। पूरा एक दरिया का मंजर दे रहा है ये इलाका। ये असल में बेसिक ये है दरिया की जगह। बिल्कुल दरिया की जगह है। कुछ लोगों ने ऐसे हिसाब से गरीबों को यहाँ का लूट मार की है। कुछ इसी बेसिक की वजह से कुछ मामलात हुए हैं ये सोसाइटी की वजह से। मतलब ये एक ज़मीनी रास्ता है, मैं आपसे बात करती हूँ, ये एक ज़मीनी रास्ता है, लेकिन जो ज़मीनी रास्ता है वो दरिया में तब्दील हो चुका है। जो लोग जो हैं वो अब कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं इस इलाके में। आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कश्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई रेस्क्यू नहीं है यहाँ पर, कोई सिविल डिफेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी भी इलाके में लोग मौजूद हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं
टीम्स कहाँ हैं सर, हमें तो यही बताई। 2-3 दिन रही है, वो भी बेसिक इसी हिसाब से रही है। मैं खुद कहूँ तो 5-10 दिन मैं यहाँ, यानी कि 4-5 दिन हो गए यहाँ से। 4 दिन मैं उसके तरले करता रहा हूँ, किसी ने मुझे रेस्क्यू के, क्योंकि मेरा अपना सामान अंदर घर रह गया था, इमरजेंसी ज़रूरत है ज़िंदगी का, तो मैं कह रहा था, लेकिन किसी ने कोई नहीं मानी। अभी भी हम अपने बलबूते पे गए हैं, लेकिन हमसे आगे जाया नहीं गया। ये हमारा दोस्त आ रहा है, उसके साथ हमने फिर चाह के भेजा कि थोड़ी सी मालूमात ला के दें, कोई इमारत का, कोई सामान का, कोई हमें मालूमात हो। अब हम यहाँ बैठ के रात को बैठाए हुए हैं दोस्त सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि चोरियाँ बहुत हो रही हैं अब यहाँ पर। सैलाबी पानी से भी लोग गुजर के चोरियां करें एक दूसरे के घरों में। अल्लाह ताला हिदायत है इन लोगों को। ये तो एक अजाब भी है जो हम पे पड़ा है, इसके बावजूद लोग जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत है, हम दुआ कर मैंने सकते बात करी थी कि रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की, आपने कहा कि 2-3 दिन यहाँ पर मौजूद है। अब खतरा नहीं है क्या लोगों की जानों को? अभी भी इतना पानी मौजूद है। अब हम अगर कोई जाता भी है ना, और यहाँ तक कि हमें ये जवाब मिला है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ जानी जो मामलात हैं ना, जानी नुकसानात हैं, उसके लिए हमें आर्डर हुआ है। बाकी आपका कोई डिफेंस के लिए किसी किस्म का कोई मामलात का कोई ऐसी बात नहीं है। डिफेंस ना करें, जानी नुकसान भी अगर हो सकता है अभी भी, क्योंकि इतना पानी है। कोई भी अपने मतलब घर का सामान जो है वो रेस्क्यू करते हुए या बचाते हुए पानी में गिर जाता है तो जाहिर है वो नहीं ले रहे, रेस्क्यू वाले सामान की तो बात ही नहीं कर रहे। नहीं, घर वाले निकालना, हमने जानी बचाना, जान बचानी है। नहीं, आप बिल्कुल बेहतर सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई बंदा ज़रूरत की चीज़ लेने हाँ जी, अभी खुद अपनी मदद आपके तहत चला पड़ी है, नीचे हमारी वो ख़राब हो रही है, हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो सारा पानी आ गया होगा। हाँ जी, वो नहीं, हमारा ऊपर पोर्शन पे पड़ी है, लेकिन उधर भी कह रहे हैं पानी आ गया है, तो वो 10-12 तोड़े गंदम के पड़े हैं, हमने वो निकालने हैं, लेकिन हमारा कुछ है नहीं, हमारा कैसे जाएँ। अब ये भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? दोस्त है, हमने ये भेजा हुआ अभी, ये जाके देख के आए इमारत की सूरत हाल, कोई मुर्गियाँ वगैरह थी अंदर, और मुख्तलिफ मकसद है, जाके भी उनको खुराक डाल के आए। तो बड़ी मुश्किल से गया है, और आगे जो है ना इस तरह की ना ये बूटी लगी हुई है, गलियाँ बंद हैं, तो बहुत मुश्किल हो गई। ये यहीं लगाई गई सैलाबी पानी से? सैलाबी पानी की वजह से है। ये छत पे जितनी भी चढ़ी हुई है ना, ये सारी दरिया से आई हुई हैं। अब ये गलियां बंद हो चुकी हैं। अब ये पानी डाउन होगा तो हम इसको जोर लगा के कहीं से सफाई करेंगे, तो ट्रेन वगैरह आएंगी इस इलाके में, फिर जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि पानी निकले, पानी यहीं ठहर गया लग रहा। अब रुक गया है बिल्कुल। यहाँ से दरिया की लेवल बराबर है, कल तक बहाव था, अभी हमें खबर मिली है बिल्कुल बराबर लेवल पे, अब एक कतरा भी उधर नहीं जा रहा। अब यहाँ से दरिया कितनी दूर हमें दिखाई देगा? अच्छा, इस कॉर्नर पे आता है जी, इस कॉर्नर पे आता है हमारे मगरिब की तरफ। अच्छा, ये बताएं कि बंद कौन सा टूटा था जिसमें पानी दाखिल? वो इसी तरफ ही है, मगरिब की तरफ ही है। लोग कह रहे थे कि ये भी बंद बनाया हुआ था। जो आप देख रहे हैं ये सामने दरख्त हैं, दरख्त से आगे एक गाँव है मानोवाल, मानोवाल से आगे ये 1-2-3 खंबे आगे फिर ये सोसाइटी आ रही है, वो आपको नज़र आ रहा होगा खंबा, वहाँ से जो है आगे सोसाइटी है। तो यहाँ से 1-2 गाँव है बस, ये शाहपुर कांजरा आ जाता है, मानोवाल आ जाता है, तो ये 2 गाँव इधर से क्रॉस हुए, बांध बेसिक वहाँ सेफ है जो आप गाँव बता रहे हैं शाहपुर कांजरा, उनमें भी पानी आ गया। क्या मुतालबा करते हैं आप गवर्नमेंट से? मुतालबा यही है, देखें हर गरीब यहाँ जो आया है वो अपनी जमा पूंजी करके लेके आया, उसको तो ये था कि चलो कोई रहने के लिए, कोई बसेरे के लिए कोई छत मिल जाएगी, तो बस ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इंसान क्या कर सकता है। मतलब जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सिर्फ अपने सामान की हिफाजत के लिए आए हैं, लेकिन पूरी आबादी में कोई भी रिहायशी लोग नहीं। खाने महफूज हैं, लेकिन अब हमें डर सबसे ज़्यादा चोरी का है। हमारे लिए मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि इदारे आएँ। जमा पूंजी आपकी 4 दिन अगर पहले सिक्योरिटी के लिए कोई पुलिस हमें दी हुई थी, या कोई ऐसा निज़ाम बनाए अंदर, कम से कम उनके लिए थोड़ा सा ना बैठ के गश्त करें जी, कम से कम इधर से जहाँ से भी सामान जा रहा हो उसकी कम से कम पूछ गूछ तो लाजमी है ना। ये हालात हैं बस, हर बंदा अब यहाँ जितने भी ये जितना एरिया ये है ना, ख़ास तौर पे थीम पार्क। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या ठीक हूँ ना, बस जो है अल्लाह की रज़ा में पूरी कर। बिल्कुल ऐसी है। कौन सा घर है आपका? ये इधर पीछे सारा वो तो पानी में डूब गया। सारा सामान भी और छत के ऊपर से गुजरा। क्या क्या था घर में सामान? सारा सामान था, हमने बस सिर्फ अपने कपड़े जब उठा के जाने लगे हैं तो पीछे पानी आ गया था,
और आगे हल्का हल्का आना तो पीछे ऊंचा हो गया था, बच्चे निकाल के भाग गए थे। बच्चे ठीक हैं किधर हैं आपके बच्चे? वो सरकारी स्कूल में है। अच्छा, वो जो कैंप लगाया है नहीं नहीं, वो जो गवर्नमेंट स्कूल उसमें गए। बाजी अभी कोई मतलब जिस छत पे हम खड़े हैं वो उसके भी कोई हालात नहीं है बेहतर, घर तो तबाह हो चुके जो हमारे पीछे इतने पानी यहाँ ऊंचे उतर बिल्कुल नीवे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। क्या आप गवर्नमेंट से कहना चाहेंगी, क्या मुतालबा करना चाहेंगी? हालात इस तरीके के हैं कि वाकई देख के बहुत ही दुख हो रहा है, इस तरफ पानी, हर तरफ ही सारा पानी। कुछ जाएगा। पीछे जो थी ज़मीन, ये अपने इलाके से मेहनत मजदूरी करते थे, वो सब कुछ डूब। चले आप हौसला करें, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि आपने इतना कुछ बनाया है तो आगे भी वही मतलब साथ देने वाले हैं। बेशक वसीला वो बनाते हैं लोगों कर करके हमने 8 लाख रुपया भरा है। अब उसने हाजी खुशी ने फैल देनी थी, वो भी नहीं दी। और जो सामान था हमारे पास बस ये सामान में क्या क्या था? सामान में फर्नीचर था, दो मशीनें थी, फ्रिजें थी, और मतलब जैसे घर के बिस्तरे सारा कुछ होता है। एक बेटी का जेज था, वो मजदूरी कर करके बना भी ली, तबाह हो गया सब। सिर्फ बच्चे हैं हमारे पास, ये अपनी जान इस टाइम हमारे यही कपड़े बस। सब कुछ तबाह हो गया ना। सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर सूरत हाल है। आप हौसला रखें, देंगे इदारे, क्यों नहीं देंगे साथ, जाहिर है उनकी ज़िम्मेदारी है साथ देना। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला है, जब नहीं मिलेगा बस सिर्फ अल्लाह के साथ का। चलें आप हौसला रखें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है ना साथ देने वाले, कोई बात नहीं। इतना कुछ आपने बनाया है तो इंशाल्लाह आगे भी हिम्मत देंगे, आप आगे भी बनाएंगी वैसे ही सारा सामान वगैरह सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हैं देने वाले। बस अल्लाह ज़ात पे आसरा रखा हुआ है, बाकी लोगों का किसी का आसरा नहीं है, ना इस टाइम बहन भाइयों का आसरा है। जहाँ जाते हैं वही कहते हैं अपनी मदद खुद कर लो। बस क्योंकि हर लोग जो इस एरिया में हैं वो सब उनका यही हाल है, वो अपनी जान ही बड़ी मुश्किल से लेकर फिर रहे हैं। तो हमें क्या दें, कभी भूखे हैं कभी खा लेते हैं, जो नवाला अंदर जाता। चलें आप हौसला करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है साथ देने वाले। और इंशाल्लाह मतलब नेक्स्ट टाइम लग रहा है कि जैसे खून का नवाला अंदर जा रहा है, वो रोटी नहीं जा रही है। कौन देगा सारा, कोई नहीं देता। हुकूमत ऐसी हमारे में सहारे झूठे दे रही, किसी ने कुछ नहीं देना। अगर अल्लाह ने लिया हमारे से तो अल्लाह देगा बस। बिल्कुल कहा तो उन्होंने यही है, मरियम नवाज साहिबा ने, जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, कि भाई जिस जिसका जो जो नुकसान हुआ हम वो पूरा करेंगे। ये तो उसका ये हक बनता है कि यहाँ पे आए और इस सारे शहर विजिट का करें, हाँ। करें तो फिर है, जिस कि जिनके किसका घर क्या-क्या के नुकसान नंबर हुआ, है हाँ। वो पूछे और उनको दे तो फिर है। वरना ये नहीं है कि जो झूठे लोग घुसे हुए हैं वो लेके जा रहे हैं पीछे, जिन लोगों के सिवा अल्लाह की छत के सिवा कुछ नहीं है, उन लोगों को नहीं मिल रहा। नहीं बिल्कुल, ये जब जैसे ही सैलाबी सूरत हाल ख़त्म होगी, जाहिर है वो विजिट के लिए जब निकलेंगे। मैं तो अभी बैंक से पैसे निकाले हुए थे, वो भी किस तरह दे रही थी जो घर बनाया। कहाँ करूँ, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं रह गई। जो काम करती थी लोगों के घरों में, अब हिम्मत ही नहीं है। आपके हस्बैंड किधर हैं? वो है उधर ही स्कूल में है, अच्छा, बच्चे भी उधर, एक बच्ची बीमार है अभी आप उसके घर पास। देखने आई थी? बस यही झूठा सहारा अपने आप को देने आई थी कि कहीं से कुछ नजर आ जाए। हो जाएगा, मतलब पानी है, मतलब जब हम हो लोग जाएगी यही सिचुएशन करती क्लियर। है कि गिले भी हो गए हैं ना, तो हमारे बस सलामत रह जाए। चलो हम उन गिलों में भी अपने बच्चे लेके बैठ जैसे जाए। अभी मैंने पीछे वाला घर विजिट किया, इनके भी घर का कुछ नहीं, मतलब पीछे बचा, जमीन जो है वो धंस चुकी है अंदर। देखें यहाँ पे ये ऊंची जगह है, यहाँ पे ये हालत जा रही है, तो वो हमारे तो वो पीछे है, काफ़ी पीछे है, और हमें तो नज़र भी नहीं आ रहे। हमें तो नज़र ही नहीं आ रही। मैं इस तरफ भी दिखाती चलूँ आपको, तो पानी के जो हालात हैं वो ये हैं। दीवारों, जो इन्होंने दीवारें खड़ी की हुई हैं, पानी जो है वो उनको भी खस्ता करता जा रहा है। ये देखें पानी में जिस किस्म के बुलबुले बन रहे हैं, मतलब ये एंटर हो रहा है ज़मीन के अंदर और दीवारों के अंदर जा रहा है ये पानी। ज़ाहिर है ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं उनको भी कमज़ोर करेगा।
जैसे कि हमने एक पिछला विज़िट किया है घर और देखा है कि वो ज़मीन जो है वो नीचे धंस चुकी है। यही पानी जो है वो ज़मीन की जो इमारतें जो बनी हुई हैं उनको कमज़ोर कर रही है। मज़ीद हम आगे चलते हैं, आगे क्या बल्कि इससे आगे जाने के तो हालात हैं ही नहीं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा जहाँ तक हद निगाह हमारी जा रही है वो आपको नज़र आ रहा है कि समंदर बल्कि दरिया का जो मंजर पेश कर रहा है। आपको कुछ और दिखाएंगे घर इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है जी। पानी शानी अभी तक नहीं निकला, यहीं पे ही मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, अगे से जिथे साडा घर है असी तो कपड़े लैके नसे हॉस्पिटल गए सी, पता लग्या भी पानी आ गया। तो मेरे किस दिन की बात है? आप कौन से दिन? की बात है, दिन रात की बात। क्या हालात थे? एकदम पानी कैसे आ गया? किस तरीके से आप? बच्ची लैके ते वो बच्चे छोटे गए सी घर, पता ही उदों लगा जो असीं आए गलियां 'च पानी आ गया सी। फिर साढ़े तो 20 मन कणक हैगी सी गंदम, वो भी लगी कि विच सारा कपड़ा सारी ज़ाया हो गई। को पैसे सी साढ़े माली को 1.5 लाख रुपया विच पिया सी, वो भी गया। थोड़ा सा बच्ची का वो भी मिला पता नहीं, अभी तो जाने नहीं दे रहे, गए ही नहीं अभी इतना पानी अभी पानी नहीं है साढ़े ਉੱਚੀ घाटी ते पानी है, जम्मू वाली घाटी ਦੇ ਨਾਲ सारा पानी है। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, वो भी नहीं जानते। बच जावे साढ़े लिए। आंटी, अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी किधर? अब किसी के घर रह रहे हैं अभी तो, रिश्तेदार की? नहीं रिश्तेदार नहीं है, बस उन्होंने रब तरसी की हुई है तो किसी ने घर छड़े ना, इधर आने वेखने पे जाइए अपने घर में। कोई उधर गए 80 फुट वाले, उन्होंने किश्ती वाले ने आखे नहीं असी नहीं जाना, जो अफसर आ रहे पीछे चले जाएं। अच्छा, अभी काफ़ी पानी है इसका मतलब? पानी हाँ, इसलिए जाने नहीं दे रहे। क्या अंकल कहते हैं? ज़ाहिर आपका माली नुकसान भी हुआ है, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे? ਹੁਣ मालूमात तब तो यही है हेल्प करना भी पानी निकाल देने ये मदद तो जी अल्लाह ने देनी सानू, तो जो बर्बाद हो गया घर वो वापस तो नहीं साडा आना। तो सानू तरैश भी किते समान सट्टिया 3 दिन होए, चौथे दिन पानी आ गया। तो सानू तो पता जब आप बता रही हैं कि आप लोग तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन जब बता रहे थे कि भाई इस इलाके को भी खतरा है, पानी यहाँ तक आ जाएगा, तो कोई एलानात वगैरह हुए? किसी ने? इधर पानी नहीं आता, इधर नहीं आता। हॉस्पिटल गए सी जरनल च। नहीं, बाकी भी तो रिहायशी होंगे, उन्होंने आपको बताया कि कोई किसी ने आके बोला था कि भाई पानी आने वाला है घर? वो भी रह गए ने, इधर आंदा कह रहे सी पानी नहीं आंदा। अच्छा, मतलब एक बंद टाइप बनाया हुआ था कि पानी रोक लेंगे, फिर कैसे आ? ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। मोहलत भी नहीं मिली कि आप चीज़ें उठा लें या सामान या पैसे वगैरह आपके हैं तो वो? ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ हैं तो वो कोई किश्ती वाला अगर जाता ही नहीं भी चलो कोई बच्चों का खाना शाना खाने वाली चीज़ें ना कोई कपड़ा देख रही, कोई बच्चे जो कट लिए ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਲਈਏ, ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ। तो अभी वहाँ पर रेस्क्यू के लोग मौजूद हैं अभी भी? ਉਹ किश्ती खड़ी है कि और सारे चले ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। मुल्क में ये हालात चल रहे हैं, हमारे शहर में मतलब सैलाब का सामना करना पड़ा और अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हाथ साफ करने में। नहीं बात आ रहे, बड़ी अफसोस की बात है वैसे ये, कसम से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल चाल है अंकल? ठीक है आप? जी अल्लाह शुक्र है, बिल्कुल आप ठीक। इधर थीम पार्क में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। क्या हालात थे अंकल सैलाब के और किस हद तक पानी अब उतर चुका है, मतलब ख़त्म हो गया? नहीं हाली तक ख़त्म तो नहीं इससे होया ज़्यादा था पानी? जी, तकरीबन 10 से 12 फुट तक पानी था, किसी जगह पे 20 फुट का पानी था। तो अब हमने अपनी मदद अपने तहत ये फीटर वगैरह लगाया पानी वाला ना, सामने पानी निकाल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम जो भी इधर के रहायशी हैं मिलजुल के हम अपना काम कर रहे हैं ताकि ये ना हमारी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। कल लोगों की तो चीज़ें तबाह हो गई हैं। तो ये पूरा घर आप देख लें कि पूरे घर का सामान जो वो पड़ा हुआ है ना वो सारा ख़राब हो चुका है। तो यहाँ तक कि बच्चों के जो स्कूल के बैग वगैरह, बुक्स वगैरह, खाने पीने के वो राशन वगैरह टोटली A to Z जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये सही तरीके से आप लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खोली हैं, रोज़गार पे वापस नहीं आए हैं, अभी तो सफाई ही कर रहे हैं सारे। मतलब मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें घुमा के कैमरा, तो आप देखें कि अभी भी दुकानें इन्होंने खोली हैं तो यहाँ सिर्फ सफाई ही कर रहे हैं ये लोग, और सारा सामान जो है वो पानी की नज़र हो चुका है, भीग चुका है।
थीम पार्क के ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, इससे आगे भी 2 किलोमीटर और आबादी है जो इस टाइम पे डूबी हुई है। वहीं हम जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ तक अभी तक रसाई नहीं है। वहाँ पे लोगों की नहीं जा सकते। वहाँ पे लोगों के कारोबार मुसलसल तबाह हो चुके हैं, दुकानें वगैरह। और इस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से इन आबादी को कोई भी इस तरह की वो नहीं है, कोई सहूलत नहीं है कि जिससे लोग जो है ख़ुद को रेस्क्यू करें। ये अपनी मदद आप हैं, कुछ फाउंडेशंस हैं। मशीन लगाई है, ये किसने लगाई है जो पानी निकाल? आप हैं या कुछ फाउंडेशन वाले हैं, ये यहाँ की कॉलोनी वालों की है। उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे कोई इमदाद नहीं है। और इस टाइम पे आगे भी मुसलसल पानी है। लोग अपने घरों को ये देखने जाते हैं, उसके बाद भी लोग अपने घरों में सेफ़ नहीं हैं क्योंकि उनका सामान चोरी हो रहा है। उनके जिनके सिंगल घर हैं उनके घरों से सोलर प्लेटें चोरी हो रही हैं। सोलर प्लेटें, क्योंकि बिजली तो इस एरिया में थी नहीं, लोग जो है सोलर प्लेटों के ज़रिए ही गुजारा करते थे। उसके बाद भी सिंगल घरों से यहाँ पे सोलर प्लेटें चोरी हो रही हैं। तो मुझे बताया गया कि जी कल भी हम प्रोग्राम करके हैं जो चूंग के एरिया में थीम पार्क के लोग गए हुए हैं, सैलाब की नज़र जो हो गए हैं। कौन कौन लोग हैं जो अभी भी घरों में नहीं हैं, या कितनी आबादी जो है वो वापस आ चुकी है अपने घरों में? मैम ये तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया है रोड से उतरते हुए। तो 1 किलोमीटर का एरिया तकरीबन क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर का जो एरिया है अभी भी वहाँ पे गरीब बस्ती है। वहाँ पे ऐसे ऐसे मकान हैं जो अभी तक पानी में नज़र नहीं आ रहे। और ये पीछे का इलाका ये सारा पानी में डूबा है? जी, ये पीछे मंजूर गार्डन, दिखाएं, ये कौन सा पीछे इलाका है? ये पीछे मंजूर गार्डन है। और यहाँ पे भी, यहाँ भी सारा पानी है? यहाँ पे सारा पानी है, यहाँ पूरी तबाही हुई पड़ी है। तो जहाँ लोग खड़े हैं वो सारा पानी है? जी जी, ये मंजूर गार्डन है, यहाँ पे पीछे सारा पानी है। अगर आप इस साइड पे बरकत कॉलोनी है, पीछे थीम पार्क है, सारी आबादी का इस टाइम पे यही सूरत हाल है। मुझे नज़र आ रही है जो दीवारें गीली हैं, मतलब यहाँ तक पानी था? मैम ये आगे तक ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पूरे एक एक फ्लोर डूबे हुए थे। ये तो या पूरा कवर था, ये सारा पानी था। ये भी आस्ता आस्ता खुद ही जो है निकल रहा है। और कुछ मशीनें वगैरह कॉलोनी वालों ने खुद लगाई हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ। मैं आगे चल के अपने नाजरीन को दिखाना चाहूँगी। आप देखें अभी भी वहाँ लोग खड़े हैं और दूर से आप देख सकते हैं कि पानी कितना कितना खड़ा हुआ है। लोगों के मुताबिक लोगों ने यही कहा है, ये देखें ये पानी के निशान जो हैं ये यहाँ तक तो मुझे नज़र आ रहे हैं कि पानी ही खड़ा हुआ था। लोगों का यही कहना है, उनके मुताबिक जो है वो एक एक मंजिला घर जो है वो पानी में डूब चुके थे। अभी तक आप देख सकते हैं कि ये सारा सैलाबी पानी है जो इस आबादी में दाखिल हो चुका है। थीम पार्क में अभी मौजूद हूँ। ये अंकल शायद अभी अपना घर साफ़ कर रहे हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या हालात हैं और पिछले कुछ दिनों में किन हालात का सामना न करना पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सफाई कर ली है घर की? नहीं अभी हो रही है। वह ये पानी पैप से ऊपर जी जी वो पानी जा निकाल रहे हैं बेसमेंट से। अच्छा, हाँ अभी जी। है बेसमेंट में पानी? हाँ जी अभी देख सकती हूँ मैं? हाँ देख सकते हैं। आए जरा, आप ही का घर है ना ये? हाँ जी। दिखाएंगे आपको पहले कब पानी है? अभी इसके नीचे भी अंकल एक बेसमेंट है? नहीं वो एक कमरे के नीचे ही है बस। अच्छा, दिखाइएगा ज़रा, ये पूरा पानी में। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि अभी भी नीचे कमरा था अंकल। हाँ जी। अच्छा, ये अभी भी यहाँ पर पानी जो है वो बेसमेंट में इनके भरा हुआ है और किस हद तक पानी की मिकदार है आप देख सकते हैं। अंकल ये बताएं कि क्या ये वाली मंजिल भी डूबी हुई थी पानी में? कितना कितना पानी था? ये इतना पानी था। इतना पानी था? हाँ जी। तो आप लोगों को अंकल बताया नहीं था किसी ने कि भाई आप रुक करें बाहर की तरफ, या अचानक आप लोग बैठे हुए थे और आपको पता चला कि भाई सैलाबी पानी दाखिल हो गया? नहीं अचानक ही आया पानी। अच्छा, हाँ किसी जी। ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई अलर्ट? नहीं पहले आए हैं, उन्होंने बताया तो मगर पानी आया नहीं था। तो कुछ सामान नीचे से निकाला था वो ऊपर रख दिया, बाकी सामान इतनी तो कह नहीं थी कि इतना बुलंदी पे तो पानी आप जाएगा। लोगों को इतना एक्सपेक्ट, आप कह रहे इतनी उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना इतना आ जाए? हाँ जी, ये इधर देखें। दिखाइएगा आप। ये आपके फर्नीचर खराब हो चुका है। हाँ जी, नीचे ये अलमारियों में अभी सामान पड़ा है। और ये अभी भी सारी गीली हैं। हाँ जी। ये तो सारी डूब गई होंगी पानी। हाँ जी, कुछ सामान निकाला है नीचे से ऊपर। तो किचन का वो पूरा सामान, इधर टीवी पड़ा हुआ था, इधर रिसीवर, वो भी तो सब चीज़ें जो है ना वो बर्बाद हो गई। तो ये सारी गीली हो गई होंगी ना? हाँ जी, ये दरवाजे देखो ना, वगैरह? वो फट गई हैं। हाँ, ये ख़राब हो गई। मैं आपको दिखा सकूँ कि इनके घर की जो कैबिनेट्स हैं वो पानी की वजह से बिल्कुल गल चुकी हैं, और ये इनकी टेबल्स, इनके बेड वगैरह। ये फूल गए हैं। हाँ जी। अंकल कोई इमदाद के लिए आया आप लोगों को? कोई आदमी भी नहीं, रोटी देने भी नहीं आया कोई यहाँ पे अंदर। लेकिन कहा गया कि जो थीम पार्क में रिहायशी हैं उन लोगों के लिए कैंप्स लगा दिए गए हैं चूंग के करीब। हाँ जी, वो हमारी फैमिली है ना, हमारे कोई करीबी थे,
तो उधर वो है। वैसे मदद के लिए या देखने कोई नहीं आया कि भाई ये हालात हो चुके हैं यहाँ? कोई नहीं, बस वो न्यूज़ वाले आते हैं, हर चैनल वाला चैनल से कवरेज के लिए ही आते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से बाहर चलूँ और आपको दिखाऊं कि ये दीवारें जो हैं इनकी आपको गीली नज़र आ रही हैं। इतना पानी यहाँ पर मौजूद था और अंडरग्राउंड इतना पानी था, आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पर नीचे पानी मौजूद है। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको आबादी के हालात दिखाते हैं कि वहाँ के क्या हैं। अभी तो पानी इतना ज़्यादा यहाँ पर है। कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। आगे घर किधर है आपका? दाऊद ब्लॉक में आगे। वहाँ पानी है अभी? वहाँ बहुत पानी, मैंने जाने की कोशिश की है लेकिन यहाँ तक पानी, यहाँ पे इससे आगे तो मतलब वहाँ पे तो हमारे घर पूरे डूबे हुए हैं। ये भी पानी है, सारा सैलाबी पानी? हाँ जी, तो लिहाजा ये कि मेरा मौक़िफ़ जो है ना बाकी के लोगों से हट के है। हमारी हुकूमत का हमारे ऊपर जोर ये होगा कि जी ये दरिया में बैठे हुए दरिया से निकलें। मैं चाहता हूँ हुकूमत ये दरिया को छोड़े और वो अपना बन बनाए। एक बन बना, मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे उन्होंने बिठा दी थी कि जी क्या ये थीम पार्क के लोग वहाँ से जाकर लकड़ियाँ उठाते हैं। वो गरीब बंदे अगर थोड़ा उठा लेते तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, लकड़ियाँ उठा एक टाइम का उनका खाना बन जाता है। और गैस नहीं है? गैस तो यहाँ लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। कुछ लोगों ने भी शिकायत की कि भाई मतलब सैलाबी सूरत हाल भी नहीं देखी, हमारे घर की सोलर प्लेट्स उठा ली गई। जी ऐसे ही है, ठीक है। लिहाजा ये कि हमें ना तो हुकूमत पैसे दे, मुझे कोई मुतालबा नहीं मेरा हुकूमत से, ना मुझे मेरा घर बनाने के लिए दे, ना मुझे बिरयानी का डब्बा दे। मेरा मुतालबा ये है कि अगर ये पानी आज उतर जाता तो बराए मेहरबानी उस बन के बारे में सोचें। यहाँ का बन टूट कैसे गया था? ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें रात को 9 बजे यहाँ से जो पुलिस वाले आए हैं उन्होंने कहा जी पानी आ गया हुआ, लेकिन उस वक्त पानी काफ़ी पीछे था। ठीक है, अभी ये जो काम चल रहा है ये किसी की तरफ से भेजे गए हैं या फिर अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने, इलाके वालों ने बुलाया इन लोगों को काम करने के लिए या गंद वगैरह उठाने के लिए? जितनी तो यहाँ पे मुझे मालूमात है ना, उसमें जो है ना यहाँ के इलाका के लोग, ठीक है, और नून लीग के जो यहाँ पर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी पार्टियाँ कर रही हैं, जैसे कि दावत इस्लामी वाले हो गए, यानी कि मुख्तलिफ पार्टियाँ मिल के कर रही हैं। ये जो हम देख रहे हैं कि एक शिगाफ टाइप पड़ गया है, मतलब मिट्टी जो है, ये पानी की वजह से ही हुआ है? जाहिर सी बात है, पानी की वजह से। अब ये घर जितना मर्जी मजबूत होगा, अब इसकी मजबूती ख़त्म हो गई है, इसकी मजबूती अब ख़त्म हो गई है। तो हुकूमत का हमें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, सिर्फ हुकूमत का ये डंडा नज़र आ रहा है, ये चलो ये घर खाली करो, चलो ये बाहर निकल जाओ, चलो इंज कर लो। हुकूमत हमें सिर्फ ये कर रही है। हुकूमत ये नहीं, एक बंदा डूब रहा है, एक बंदा डूब रहा है, उसको ये बोलना है कि भाई पानी आ रहा है, आप इधर हो जाएं, वो धमका रहे हैं। जिस वक्त पानी दाखिल हुआ है ना जहाँ से, तो उधर वो ना आदमी बता रहे हैं कि हमारी थोड़ी हेल्प करो, या हम खुद इसको ना बांध लेते हैं। उन्होंने बजाय बांधने के कि वो इसको दुरुस्त कर लो, उन्होंने कहा यहाँ से भाग जाओ बस। हाँ जी, शायद ये नौबत ना आती। हाँ जी, हाँ जी। मैं और कुछ गलियों में आपको दिखाऊंगी, वहाँ विजिट करूंगी, और अभी भी हम देखते हैं कि वहाँ पानी के क्या हालात हैं। नासिन, आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं कि ये सारा सैलाबी पानी है जो दरियाए रावी से आया है और इन सोसाइटीज़ में, इन इलाकों में दाखिल हो चुका है। दूर तक आप देख सकें तो दूर तक जितने भी घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं, मतलब एक एक मंजिला घर जो है वो पानी के नज़र हो चुके हैं। वो आप सफ़ेद वाला भी गेट देखें जो कि पानी एक मंजिला है शायद, और पानी कहाँ तक वहाँ पर मौजूद है। भाई ये जहाँ जिन लोगों के घर हैं वो लोग कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं देखने के, सामान वगैरह कहाँ है, क्या हालात? स्कूल है ना चुंग पे एरिए पे, ये इधर रह रहे हैं, ये कैंप के पास जो है ना उधर बैठे हैं। ये हमारे वाली पहली कॉलोनी है, उन लोगों के घर किधर? मेरा ये सामने है, वो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये लोग जो है ना बाहर स्कूलों में बैठे हैं, को अपने कज़नों के पास गए हुए हैं, को अपने रिश्तेदारों के पास। सामान वगैरह ऐसे ही आपका सारा ऐसे ही पड़ा, कोई चीज़। कौन आपकी फैमिली? मेरी फैमिली में तो 2-3 घर हैं मेरी गली के अंदर ही, ठीक है। 2 दिनों का घरों का सामान जो है अंदर ही है, अभी तक नहीं निकाला। सही है। कोई आया मदद के लिए, कोई पानी शानी देखने के भाई क्या है, कोई गवर्नमेंट से? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं अभी पहुंचा। तो क्या कहा जा रहा है अब कि भाई क्या करेंगे, इसका क्या हल निकालेंगे, घरों के लिए क्या करेंगे? ये बरकत कॉलोनी के और मंजूर गार्डन के जो है ना, ये जिनकी कॉलोनी है, जो मालिक है उन्हें, उनकी तरफ से क्रेनें वगैरह लगी हुई हैं, वो काम कर रही हैं, ठीक है। पानी निकालने के लिए सब दरिया का जो बांध है वो तोड़ के पानी इसकी तरफ तोड़ने के लिए दरिया की तरफ। ठीक है भाई, कहा यही गया है गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज साहिबा ने यही कहा
कि सैलाब मुतासरीन जितने भी हैं उनके जितने जितने नुकसानात हुए वो एक एक नुकसान मैं पूरा करूँगी, लेकिन ऐसे लोग जिनके घर दरिया की बेल्ट में हैं उन लोगों के साथ कोई ताउन नहीं किया जाएगा। उनके पास देखे ना, जो अगर दरिया के पेट में जो घर है ना, जो गैर कानूनी बनाए गए हैं, जो जगह लेके अपने कब्जे करके बनाए गए हैं, उनको तो नहीं ये होगा। कानूनी है सारे, ये कॉलोनी है सारे जो इधर दरिया के बेल्ट में नहीं आते। नहीं, ये नहीं आते इधर। जो पानी कैसे आ गया? पानी नीची जगह है ना, नीवी जगह है। लगाया होता हुकूमत ने तो ये नहीं आना चाहिए। पानी मतलब आ रहा है, 2 लाख क्यूसिक आ रहा है, 2.5 लाख क्यूसिक आ रहा है, तो एक बंद नहीं रोक सकता किसी भी मतलब पानी को। नहीं, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, हमसे वो टैक्स लेते हैं, हम बिजली का टैक्स देते हैं, बाकी मामलात सारे देखते हैं। यहाँ पे हमने रजिस्ट्री इंतकाल कंप्यूटराइज ये इलाका है, उनको पता है कि भाई 3 मरले जब बनते हैं या 5 मरले होती है तो वो ज़राई तो नहीं होते हैं, वो तो रेजिडेंशियल है। ये बताएं कि कितनी आबादी होगी पूरे इस इलाके में? मेरे ख्याल में तो कितने लोग यहाँ पर हैं? इधर रहशी हैं वो तो लाखों के हिसाब से हैं, ठीक है। ये वो तो गिने नहीं जाएंगे, ठीक है। जो बेघर हैं वो तो करोड़ों के हिसाब से है ना इधर। वहाँ में जो भाई ऐसा भी था कि कोई लोगों ने झुग्गियाँ वगैरह लगाई हुई थी, वो तो अब नजर भी नहीं आ रही। नहीं, वो नहीं नज़र आ रही। जो ये देखे ना मकान, अगर ये एक मंजिला है ना जो जिसके गेट तक पानी है। जी, ये एक मंजिला है। आगे अगर आप आगे जाएंगे ये एक मंजिला आपको नहीं नज़र आएगा, ये आपको पानी नज़र इससे आगे भी? इससे आगे भी आपको पानी वो नज़र कहाँ है, कहाँ से है, कौन सी गली से निकल के रास्ता आता है वो जरा? हाँ आपको जी। ना ये बताना चाह रहा था कि मेरे 11 बोरी सीमेंट की पड़ी हुई थी, अच्छा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सारी की सारी ख़राब हो गई। ये मेन तो ज़ाया हो गई होंगी, ख़राब हो गई होंगी, है ना? बिल्कुल वो एक बोरी नहीं हमारी बची, ना कोई हुकूमती सतह पे कोई बंदे ने ये रिलीफ दिया है या हमें आके कोई हौसला दिया हो कि भाई आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम आपका उजाला करेंगे। तो गवर्नमेंट ने आपको, मैंने यही बताया कि भाई यही कहा गया है कि अगर तो सैलाब मुतासरीन का जो नुकसान हुआ वो पूरा किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने नाजायज़ या गैर कानूनी घर बनाए होंगे तो फिर ज़रा। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह ली है। अगर वो 3 मरले 5 मरले हुकूमत ने रजिस्ट्री इंतकाल कंप्यूटराइज करके दिया तो वो तो उनकी जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल सही है। ये मैं आपको एक घर यहाँ पर दिखाती चलूँ कि अभी भी बच्चे जो हैं वो भी काम पे लगे हुए हैं अपना घर साफ़ करने में, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इन्होंने मतलब शायद पानी रोकने के लिए ये सारी चीज़ें लगाई हुई भी होंगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर बचत नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? आपका घर है? जी हमारा घर। ओहो, ये तो पूरा तबाह हो हाँ जी। कितना कितना पानी था? पानी तकरीबन 6 फुट पानी था। कुछ बचा है? कुछ भी नहीं बचना क्या है, ज़ाहिर देखे कि 6 फुट पानी है, क्या बचा होगा? कोई फर्नीचर वगैरह भी था? फर्नीचर वगैरह भी था, सब तबाह हो गया। देखें, चले अंदर आ सकती हूँ मैं भाई? अभी तो लाइट वगैरह भी नहीं चल रही होगी। लाइट वगैरह बंद है, सब कुछ बंद है, कोई मसला। ये आप हालात देख सकते हैं कि ये इनका एक बेड था और ये शायद एक फ्रिज, यही एक गरीब की पूरी जमा पूंजी होती है जो कि सैलाब की नज़र हो चुका है। ये इन्होंने यहाँ पर एक चरपाई रखी हुई है, कुछ गिनती के बर्तन इनके घर में मौजूद हैं, और ये हालात हैं कि पूरे का पूरा घर जो है तबाह हो चुका है। भाई ये ऐसे ही था या अब पड़ा है सारा? अभी हुआ है ये, पहले ये तो बहुत ख़तरनाक है ना फिर। इस लेवल पे जहाँ पे आप खड़े हैं ना, इस लेवल पे भी था। अच्छा, ये सारा तो नीचे ये दोनों तरफ ज़मीन जो है वो धंस चुकी है। कोई आया है पता करने? कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई आ ही नहीं रहा। अपनी मदद अपने तहत कर रहे हैं, बस कोई बंदा नहीं आ रहा। तो भाई आप तो मतलब ये हमारे स्कीम वाले जो उन्होंने बन बुन लगाए हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई मीडिया नहीं। पानी निकल गया, ये देखें आपके सामने। नहीं आसपास आबादी में आसपास देखें ना, काफ़ी ज़्यादा पानी है। कैसे आपने बनाया था ये घर, कितनी मेहनत से बनाया? बनाया मुझे ये बनाते बनाते 5 साल लगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप देख सकते हैं कि उनके घर के हालात क्या हैं। एक तरफ, दोनों तरफ बल्कि आप देखें, ज़मीन जो है वो जो उन्होंने बनाई हुई थी, पक्का सहन किया हुआ था, वो तो धंस चुकी है। जो उनका सामान है वो भी सारा ख़राब हो चुका है। ये देखें, ये कितनी नीचे चली गई है। अच्छा, ये सारा मिट्टी का ये था? सारा मिट्टी का नहीं था, ये इसके ऊपर जैसे वो अंदर वाला ना, ऐसे ही था, सीमेंट ही था? सीमेंट था। ये तो पूरा धंस गया। ये बाथरूम था आपका? ये बाथरूम था, अभी हम नया नहीं था, एक बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। क्या आप मुतालबा करते हैं मरियम नवाज साहिबा से? आप इस वक्त क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि कोई अगर हो सकता है तो मरियम नवाज ये हमारा ख्याल करें कि हम गरीब लोग हैं, कैसे बनाएंगे। हो नहीं सकता, करना चाहिए भाई आप लोगों की मतलब। होना चाहिए ना। हाँ, देखिए हर बंदा यहाँ पे गरीब जो वही इधर रह रहा है ना, अमीर आदमी तो इधर रह नहीं सकता। गरीब आदमी जो
नहीं कहीं ले सकता वो, इसने ये सोचा कि मैं यहाँ से ले लूँगा, बना लूँगा, थोड़ा बहुत अपने बच्चों को छुपा लूँगा, लेकिन वो भी निज़ाम ख़त्म हो गया। अब ये जगह तो देखें ना, बच तो गए हैं लेकिन रहने के काबिल नहीं है। ये कौन सा कमरा है आपका? ये कमरा नहीं, ये साथ वाशरूम है, ये बेडरूम था ये वाला। तो ये भाई सामान तो ख़राब हो गया, फेंक देंगे आप इसे? ये जाहिर है, ये तो आपके सामने ये काम आने वाला है। इन चीज़ों को कौन पूरा करेगा? ये तो आपने इतनी मुशक्क़त से मेहनत से बनाई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, एक बेटा है, वो इधर ही आपके मैं साथ? अभी साल में लेके आ रहा है। देखना 8 साल का माशाल्लाह, लेकिन मैं वो हालात देखे ना कि हम खुद यहाँ फिसल रहे हैं, तो बच्चे को लाके क्या करेंगे। वो तो जाहिर है, देख के एक तो डिसहार्ट भी हो जाएगा कि ये उसके बेचारे के घर के हालात हो गए हैं। खातून यहाँ पर मौजूद है जिनका घर है, ये आपकी वाइफ ही है ना? इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कब से काम में लगी? सुबह से लगे हुए, अभी तो कुछ भी। क्या मुतालबा करती हैं गवर्नमेंट से? वो आपको भी सुन रहे होंगे इस वक्त, मैं उम्मीद करती हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम गरीब बंदे हैं, 5 साल में लगे इस घर को बनाने में, कुछ नहीं बचा, और क्या कह सकते। क्या क्या चीज़ें थी, आप ज़रा बताएंगी? तबाह हो गई, हर चीज़ तबाह, कुछ भी नहीं बचा, ना बर्तन ना चीज़, थोड़ा बता भी रखा। नजर ही नहीं आ रहा कुछ बचा हो तो। थोड़ा ये मतलब ही नहीं, मैं आप खाना वगैरह बनाती होंगी ना, वो जो देगचियाँ गंदी हो गई हैं, ख़राब हो गया। और एक बेड था आप लोगों के पास और एक ही फ्रिज चल रहा है, ख़राब हो गया। खराब हो गया, फ्रिज कहाँ से चलना है? आप ये बताएं बाजी कि जब पानी आ रहा था, आप लोगों को बताया किसी ने कि इस कदर पानी आएगा और इतनी तेज़ी से इतने फीट पानी आएगा कि आप लोगों के रहने के काबिल रहेगी ही नहीं ये जगह? नहीं, हमें किसी ने कुछ भी नहीं बताया। जब पानी इधर आया हमने खुद देखा, हम बस अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भागने की, कुछ भी नहीं उठाया गया। जो सामान उठाते कि अपनी जान बचाते, बस यही है कि अपनी जान बचा के यहाँ से निकले हैं। आपने इसलिए लगा दिए थे ताकि पानी ना आए? हाँ जी, 5-6 दिन के बाद घर आए हैं, जान के सूरत हाल देखी, दरवाज़ा खोला है तो ये आपके सामने सूरत हाल जो है, कुछ भी नहीं बचा। मैं ख़ुद भी रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे गवर्नमेंट से, हमारी और हमारे इदारों से, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि बड़ा सोचती हैं सबके बारे में और ख़ास तौर पे ख़वातीन का ख्याल रखती हैं। आप देखें कि ये खातून जिन्होंने ये बताया कि 5 साल इनको लग गए ये घर बनाने में, सामान जोड़ने में, एक इनका बच्चा है और ये हालात हो गए इनके घर के, सैलाब ने ये तबाही मचाई है। तो खुदारा मतलब हमारे इदारों के बंदे जो भी ठीक हैं, आपकी पॉलिसीज़ वगैरह के दरिया के बेल्ट में जितने भी घर थे उनको नहीं रखा जाएगा, वो आपके फ़ैसले बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है कम से कम उसको पूरा किया जाए। जी हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं हम। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं आप देख सकते हैं कि थीम पार्क में मौजूद हूँ और सैलाबी सूरत हाल मैंने आपको दिखाई जैसे कि क्या थी। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं जिनके माल मवेशी घर सारी चीज़ें डूब चुकी हैं और अब वो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं या क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम। कुछ बचा है घर में, पहले ये बताएं। कुछ भी नहीं जहाँ फर्श बैठ गए हैं, सिस्टम सारा बैठ गया है। मेरे किराएदार थे, उनका सामान सारा सत्यानाश हो गया, तो उनकी फ्रिज डैमेज हो गई है। ये मेरा शिगिर्द है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। ये पानी का मेन मसला है जी। हम गरीब हैं, पागल हैं, हम इधर आके बैठ गए हैं। सस्ती ज़मीन ली है हमने, मैंने महंगी ज़मीन ली थी ना पीको में, सारा सत्यानाश ये तो हमारी हुकूमत ने कर दिया। पर्चे हुए, सब हुए, वो अभी भी उधर दलाते फिर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। अब मैंने ये जो ज़मीन खरीदी है, मैंने मकान बनाया, करोड़ों रुपये इधर लगाया है। अब यही कह रहे हैं, ये इनको अवेयरनेस नहीं थी, ये जाके सस्ती ज़मीन लेके बैठ गए। और भाई जब ये सस्ती ज़मीन लेके बैठ के बना रहे थे, तुम पी के बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे, मुझे ये तो बताओ। परमिशन क्यों दी फिर? भाई इजाज़त ही क्यों दी? भाई परमिशन नहीं, रजिस्ट्री पे मैंने 1.5 लाख रुपया आपको टैक्स दिया है। एक मैं सूट खरीदता हूँ अपनी बीवी का 10,000 का, तो 1500 रुपया आपको टैक्स देता हूँ। ये तुम कर रहे हो क्या भाई? तुम यही बात बोलते हो कि अवाम टैक्स नहीं देती। और भाई मुझसे बताओ किस चीज़ का टैक्स लेना है? ये पानी का भी टैक्स ले लो आके। खुदा का खौफ करो, हम पे रहम करो। हमने सब देखा है मोहम्मद खान जनेजो के दौर से। भाई 88 में भी यही सलाब आया था, आपने क्या किया था? भाई हम ये कर देंगे, अब भी वही लालीपॉप। तब ऐसी सूरत हाल थी भाई, इसी ऐसी थी, लोग ऐसे ही थे सड़कों पे। जो लोग बेचारे हैं जिनके पास नहीं अवेयरनेस है,
वो बेचारे उधर जाकर वो दुकानदारी चमकाए बैठे। हकीकत में सही कह रहा हूँ, दुकानदारी लगा के ये फलां है, ये फलां है, ये इसका ग्रुप है, वो दुकानदारी चमका रहे हैं। भाई दुकानदारी नहीं तो इधर आओ, ये देखो इनका हाल क्या बन रहा है, इनको वहाँ पे खाने ये मांगते हैं, ये सारे मांगते नहीं कुछ बचा हम मेहनत मजदूरी कमाने वाले हक लाल की है, हम मांगते नहीं है कि आपसे मांगे, लेकिन खुदा का खौफ करें। अंकल आपने कहा कि सारे जो हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं, मीडिया भी आता है, मीडिया अपना फर्ज निभाया, मीडिया पहुंचा, गवर्नमेंट से कौन आया? गवर्नमेंट से कोई भी ना MP है ना MP है MNA, सिर्फ अब ये हुकूमत में बैठे हो ना, जब तुम आओगे ना तो मंगतों की तरह, जैसे हम परेशान है ना, इसी तरह नंबर बनाओगे कि जी हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे आप हमारे लिए। यार खुदा का खौफ करो, अगर कुछ करना है तो इधर आओ, कोई जिम्मेदार बंदा है आके बात करे, भाई हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। सैलाब की जब सिचुएशन आई तो सिर्फ एक सवाल नहीं जन्म लिया, बहुत से सवालात आए। एक तो ये कि आप लोगों ने ऐसे इलाके में बनाने की इजाज़त दी ही क्यों? आप लोगों ने पैसों से खरीदी भाई, आप लोग पीछे से रोक दो कि नहीं इजाज़त दरिया के बेल्ट में बनाने की। आप लोगों ने अपने पैसे लगाए, आप लोगों के पैसे डूब गए, माल मवेशी जाने सब कुछ गए। उस वक्त मेरी हुकूमत को मेरी रजिस्ट्री पे 1.5 लाख जा रहा था, ये रजिस्ट्री करके दे रहे थे, मेरे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है 117 मकान नंबर, ये रजिस्ट्री पे नहीं लिखा। जिसने साइन किए हैं वो भंग पी के बैठा, उसको पता नहीं। सारे LDA ने नक्शे पास किए, LDA सो रहा था, LDA को लगा 88 के बाद सैलाब कभी भी नहीं आ सकता, रावी में पानी नहीं आएगा, अब रावी उनका है। भाई अभी आप ये बताएं, ये रेडियो वालों को आपने जो ऑपरेशन किया है, फलां उठा के मार दिया, भाई उस वक्त तुमने इनको रोक नहीं सकते थे। अब तुम्हारी जो पीरा फोर्स सब आ गई है उस आप देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने दरिया के बेल्ट में जी नाजायज घर बनाए हैं। आप लोगों ने पिछले 1.5 साल पहले जीप रैली करवाई थी दरिया के अंदर, दरिया रावी में, वो नाजायज नहीं थी? सब कुछ नाजायज थी। मैं ये बताता हूँ कि मेन चीज़ जो है कि वो हर बंदा कह रहा है, मेरा दोस्त है उसने पार्क व्यू में घर बनाया है, वो कहता है कि 3 लाख रुपया रूडा की सूरत में इन्होंने हमसे लिया टैक्स। भाई यार वो 3 लाख उसका किधर गया? जो मैंने 1.5 लाख दिया वो किधर गया? अभी मैं टैक्स नहीं देता हूँ, वो कहाँ से टैक्स लेना? ये कपड़े उतार लो हमारे, खुदा का खौफ करो, टैक्स भी लेते हो, हमें डुबोते भी हो। ऐसे तुम्हारा काम था बन्नों पे आके खड़े होते, हमें नजर आता, तुम बस फोटो शूट करवाओ और जाओ, ये तो पागल लोग हैं, तो फिरेंगे ऐसे ही है। मैं सही कह रहा हूँ, रिक ले मेरे सामने आके बात करें, जो लंबी लंबी छोड़ते हैं ना मेरे माशाल्लाह वजीरे खास सब जो यहाँ है ना, अभी देखे सिचुएशन। मैं मैट्रिक पास हूँ, मुझे बुलाओ, मुझे बुला के मेरे साथ बात तो करो यार, मुझसे पूछो कि क्या है, क्या कर रहे हो यार, खुदा का खौफ करो, इन लोगों पे रहम करो। ये लोग आ गए हैं, इनकी बहुत मेहरबानी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, इतनी बड़ी तादाद में पानी आया, आप लोगों के पास डैम ही नहीं है स्टोर करने के लिए, फिर आप रोना रोते हो मुल्क में पानी नहीं है, बिजली नहीं बनती। मुझसे लिख लें, आज की तारीख लिख लें, जब भी दोबारा सैलाब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देख लो फिर सैलाब आ गया। अब ये महीना 2 महीने पोछा पोछी लगेगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये मीडिया दिखाती रहेगी, हम ऐसे बोलते रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ही है, खुदा की कसम मैंने खुद सुना है, हर बंदे सुना है कि जी मैं आऊँगा तो दूध की नहरें बगा दूंगा। यार मुझे दूध की नहरें नहीं चाहिए, मुझे सेफ्टी चाहिए। मैं जब रह रहा हूँ, और शायद पेरिस बन रहा था, ये देखे ना, ये मैम देखे, ये क्या है, ये पेरिस है। हाँ पेरिस है, मैं कह सकता हूँ कि ये झीलें लाएं, कश्तियाँ छोड़ दें इधर। खुदा का खौफ ही नहीं है यार आप में, लोगों की सुने, आए, कोई भी बंदा जिम्मेदार बंदा है। आपकी एसी साहबा कहाँ पे आ रही हैं? वहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर, अब पानी सूख भी चुका है, आपकी एसी साहबा नहीं आ रही हैं, वो उधर ही बैठी हुई हैं। आपके जो पेरा फोर्स वाले हैं वो ये तो इन समझते हैं इसी पानी में। मियाँ शहबाज शरीफ है, मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, आप जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, आप नोटिस लें, देखें क्या मामला है क्या नहीं है। भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे नौकरियां नहीं मांगते, हम आपसे पैसे नहीं मांगते, ये मांगते कि हमें स्कोर करें डाकुओं से, चोरों से, ये पानी से। भाई ये पानी भी हमारे लिए डाकू बन के, उससे भी ज़्यादा जालिम बन के आया है, इसने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है हमारे लिए। लेकिन मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ यार, ये इन लोगों के पे रहम करें। ये बेचारा, मुझे पता है कि मैंने इसको बचपन से लेकर, छोटा सा था जब इससे मैंने काम करते, हाँ काम सीखा था मैंने, बहुत मेहनत से काम किया। मेरे उस्ताद हैं, सारा काम मैंने इनसे सीखे, दिहाड़ी लगा के मैंने अपना घर बनाया था, थोड़े थोड़े पैसे करके, कुछ वाइफ के जेवर था, कुछ मैंने कर्जा लिया, लेके मैंने अपना घर तैयार किया है। अभी हम शिफ्ट हुए 1 महीना हुआ है, 1 महीने के अंदर जो से हमारा घर खराब हो फर्श बैठ गया सारा। इतना अच्छा मैंने घर तैयार किया था, कर्जा लिया, अभी कर्जे वाले भी वो पीछे हमारे,
वो कुछ भी नहीं, सारा कुछ जो है ना बर्बाद हो आपको गया। लगता है थोड़ी उम्मीद है कि कोई आएगा देखेगा थोड़ा साथ देगा? पता नहीं अब क्या करते हैं। मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा जी। अगर कोई आएगा भी तो लाभली पोप फोटो बनवाने के लिए और गए। फिर वैसे ही अंकल इमदाद ली जाएगी सैलाब मुतासरी? वो आ चुकी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिविक्स मैंने पढ़ी है, मुझे इतना सियासत का इल्म है, मैं जानता हूँ। वो अभी ये सैलाब अंदर दाखिल नहीं हुआ था। इनको हिगामी इमदाद वो होती है जो फ़ौरन दे दी जाती है, लेकिन जो बाकी होती है वो एस्टीमेट लगा के दे देती है। हम इतने यार जानते हैं, समझते हैं। मैं मोहम्मद खान जिनेजो के दौर से सब समझ रहा हूँ सब, लेकिन भाई हमें कुछ नहीं मिलना। तो वो वहाँ पे बैठ के मेरी ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। आपका भी इधर ही घर है? जी जी, हमारा इधर बिलाल ब्लॉक में है। किधर वो आगे? वो आगे है। वो तो पता ही नहीं चल रहा होगा घर। वो तो उसका ये देखें आपके सामने जो हालात बने हुए हैं, तो घरों का क्या पता चलेगा। हमारी हुकूमत जी जी दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमें हुकूमत से ये अपील है कि यहाँ पे आएँ, अगर ख़ुद नहीं आ रहे तो कोई MPA या MPN टीम्स भेजें, यहाँ पे आके देखें कि लोगों के साथ क्या हालात हो रहे हैं। और अगर हमें हुकूमत कितने दिन रखेगी, 10 दिन रखेगी, 15 दिन रखेगी, खाने पीने को देगी, वापस तो उन्होंने अपने घरों में जाना है। लेकिन उनके जिनके गाड़ी डैमेज हो गए हैं, अगर वो सड़क पर रहेंगे या कहाँ रहेंगे? अगर जिनकी दीवारें गिर गई हैं, मकान डैमेज हो गए हैं, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि अंदर के हालात क्या हैं, दीवारें बची हैं सही सलामत या नहीं बची? कुछ नहीं पता। अभी तो हम बरकत कॉलोनी में खड़े हैं। आगे देखें ना, ये थीम पार्क, ये तो बरकत कॉलोनी का इलाका है। आगे थीम पार्क तो वो आगे से शुरू होता है, क्योंकि वहाँ तो कम से कम 10-15 फुट पानी खड़ा है। सही है, ठीक है भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कहना तो यही चाहेंगे कि अपील है और तो कुछ नहीं। और आगे या फिर हाथ बांध सकते हैं कि आ जाएं या कुछ कर दें। अभी तकरीबन 2 महीने भी नहीं हुए या 3 महीने होंगे, मेरी सिस्टर की शादी हुई है। सिस्टर की शादी हुई, इसका सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है। सिस्टर का क्या, हमारा भी सारा अंदर ही पड़ा हुआ है। ये तकरीबन ये एक सूट है और ये एक मेरे पास जूती है, एक मेरे फ़ोन का चार्जर मेरे जेब में है। अभी इसके अलावा रो सकते हैं तो या और कुछ नहीं कर सकते। इधर उन्होंने 3 दिन स्कूल बैठाई रखा है। आते थे 1 घंटे बाद खाना दे देते थे, आते थे 1 घंटे बाद खाना दे देते, आते थे 1 घंटे बाद खाना, जूस दे देते, दूध दे। ओ भाई, हमने दूध कभी पिया नहीं या हमने खाना कभी नहीं खाया, या तो हम पहले खाते नहीं थे खाना। 1 घंटे बाद जैसे जंगली लोग रहते हैं, उनको खाना खिलाई जाओ, खाना ही खिलाई जाओ, उनको और कुछ नहीं चाहिए। बस वो एहसास दिला रहे हैं कि आप लोगों को पाल रहे हैं। तो पता नहीं इन्होंने कभी खाया ही नहीं होगा। और सैलाब आया, हमने पहले तो खाना खाते थे ना, या पहले सैलाब के पहले हम खाना नहीं खाते थे। आप लोगों को आपके घर सही सलामत चाहिए, आपकी जमा पूंजी चाहिए। जमा पूंजी चाहिए ना। इधर देखेंगे तो इनको पता लगेगा ना कि हमारे घर कैसे हैं, कहाँ से मिलते हैं, ये कैसे मनाए जाते हैं। हमारे माँ बाप, हमने खुद मजदूरी की। ये देखें मेरी जूती के अभी सुराख हुए में, ये मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। ये देखें जूतियों में सुराख होते हैं। इनको क्या पता, इन्होंने तो कुर्सी पे बैठना है, कैसे रोज़ी कमाई जाती है। कह रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आपने आज पूरे प्रोग्राम में देखा कि मैं उस इलाके में मौजूद थी जहां पर सैलाब आया आज से तकरीबन 3, 4, 5 दिन पहले, और थीम पार्क में मौजूद थी। मतलब साथ साथ सारी आबादियां लगती हैं। तो ये थीम पार्क के इलाके के हालात हैं कि पानी जो है 12-12 फुट आ चुका है। ज़मीनी रास्ते से बिल्कुल ये लोग मुनक़ता हो चुके हैं। अब जो है अगर घरों में जाएंगे भी तो शायद कश्तियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अभी इस मुकाम पे कोई सिविल डिफेंस की, कोई रेस्क्यू की, किसी भी इदारे की कोई कश्ती, कोई रेस्क्यू नज़र नहीं आई। लोग मजबूर हैं रोने पर, ये कहने पर कि गवर्नमेंट उनका साथ नहीं दे रही है। मुतालबा यहाँ पर रिहायशी लोगों का यही है कि इस सूरत हाल को बेहतर किया जाए, इनको इनके घरों तक फ़िलहाल इसलिए पहुँचाया जाए, जो कीमती सामान है ये लोग वापस ले आएँ, क्योंकि इस मौके पर भी इन लोगों के घर के कीमती सामान चोरी हो रहे हैं। तो खुदारा गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्द से जल्द अपने नुमाइंदों के साथ यहाँ पर पहुँचे, हमारे इदारों में बैठे अफसरान यहाँ पर आएँ, जो अफसरान बाला यहाँ का विज़िट करें और आकर देखें कि यहाँ की बस्ती किस तरीके से खंडर बन चुकी है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।